क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का नक्शा एक समय आज से बिल्कुल अलग था? क्या आपने कभी कल्पना की है कि आज का म्यांमार, जिसे हम एक अलग देश के रूप में जानते हैं, कभी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था? तारीख थी 1 अप्रैल 1937। जब भारत के लोगों ने सुबह अखबार खोला तो अखबार ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। गुस्सा भी था, दुख भी था, क्योंकि अंग्रेजों ने एक नया संविधान लागू किया था और इस संविधान ने भारत को ही 2 हिस्सों में बांट दिया था। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि जहां भारत में इसका विरोध हो रहा था, वहीं एक जगह जश्न मनाया जा रहा था। छुट्टियां घोषित हो गई थी, लोग खुशियां मना रहे थे। वो जगह थी बर्मा, यानी आज का म्यांमार। अंग्रेजों ने ऐलान किया कि अब बर्मा भारत का हिस्सा नहीं रहेगा। ब्रिटिश सम्राट किंग जॉर्ज 6 ने घोषणा करते हुए कहा कि बर्मा को भारत से अलग करना उसके बेहतर भविष्य के लिए जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बर्मा भारत का हिस्सा बना कैसे, और फिर ऐसा क्या हुआ कि उसे अलग कर दिया गया? इस कहानी की जड़ें बहुत गहरी हैं, जो हमें प्राचीन इतिहास तक ले जाती हैं। भारत और बर्मा का रिश्ता कोई नया नहीं था। सदियों पहले भारत से ही बौद्ध धर्म बर्मा पहुंचा। दोनों के बीच व्यापारिक संबंध भी मजबूत थे। खासकर पूर्वोत्तर भारत के राज्यों जैसे मणिपुर से बर्मा का गहरा संपर्क था। लेकिन असली बदलाव तब आया जब भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हुआ। अंग्रेजों की नजर धीरे धीरे बर्मा पर भी पड़ी और दोनों के बीच टकराव शुरू हो गया। इस टकराव का सबसे बड़ा पड़ाव था 1885 की एंग्लो बर्मा युद्ध, जिसमें बर्मा को हार का सामना करना पड़ा और वो भी भारत की तरह ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। और इसके बाद बर्मा को प्रशासनिक रूप से भारत में शामिल कर लिया गया। यानी जिस तरह भारत को कोलकाता से चलाया जाता था, उसी तरह बर्मा का शासन भी वहीं से नियंत्रित होने लगा। और उस दौर में बर्मा सिर्फ एक क्षेत्र नहीं था, बल्कि भारत की राजनीति और संघर्ष का भी हिस्सा बन गया था। 1857 की क्रांति के बाद मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को यहीं कैद करके रखा गया और बाद में उनकी मृत्यु भी यहीं हुई। स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक को भी मांडले जेल में बंद किया गया। रंगून और मांडले की जेलें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की गवाह बन गई थी। लेकिन इस सबके बीच बर्मा के लोगों के मन में एक अलग ही भावना पनप रही थी। उन्हें यह मंजूर नहीं था कि वे भारत के साथ जुड़े रहें। उनकी नाराजगी के पीछे के कई कारण थे, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक। बर्मा के लोग खुद को भारत से अलग मानते थे। उनकी भाषा, धर्म, जीवन शैली और सामाजिक ढांचा अलग था। उन्हें लगता था कि भारत के लोग, खासकर व्यापारी और मजदूर, उनके संसाधनों का फायदा उठा रहे हैं। खास तौर पर सागौन की लकड़ी, जो बर्मा की सबसे कीमती संपत्ति थी, उसके व्यापार में बाहरी लोगों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था और इस असंतोष को अंग्रेजों ने भी महसूस किया। 1918 में पहली बार बर्मा को भारत से अलग करने का विचार किया गया, लेकिन उस समय विश्व युद्ध चल रहा था, इसलिए यह फैसला टाल दिया गया। लेकिन 1920 के दशक में बर्मा में अलग होने की मांग तेज हो गई। 1922 में माउंग पो बाय नाम के नेता ने इस मुद्दे पर कमेटी बनाने की मांग रखी, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। और इसके बाद 1924 में भी इसी तरह का प्रस्ताव आया, जिसमें भारत से अलग होने की बात कही गई। हालांकि इस प्रस्ताव में भारत के खिलाफ कोई नफरत नहीं थी, बल्कि यह एक शांतिपूर्ण अलगाव की बात करता था। फिर आया 1928, जब भारत में साइमन कमीशन पहुंचा, जहां भारत में इसका जबरदस्त विरोध हुआ। वहीं बर्मा ने इस मौके का फायदा उठाते हुए एक गुप्त अपील रखी और इस अपील में कहा गया कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए, क्योंकि दोनों की जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति और सामाजिक ढांचा पूरी तरह अलग है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि इतिहास में भी दोनों के बीच बहुत कम संपर्क रहा है और भविष्य में भी एक साथ रहना व्यवहारिक नहीं होगा। एक और दिलचस्प तर्क यह दिया गया कि भारत के अलग अलग समुदाय, मद्रासी, बंगाली, सिख, पठान, एक साथ मिलकर एक मजबूत सेना नहीं बना सकते, इसलिए बर्मा को अलग रहना ही बेहतर होगा। हालांकि आर्थिक रूप से दोनों एक दूसरे पर निर्भर थे। भारत को बर्मा से चावल, पेट्रोल और सागौन मिलता था, जबकि बर्मा को भारत से मजदूर और अन्य संसाधन मिलते थे। और इसके बावजूद बर्मा ने कहा कि अलगाव अगर हो तो वह आपसी सहमति और बिना किसी कटुता के होनी चाहिए। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए साइमन कमीशन ने 1930 में बर्मा को भारत से अलग करने की सिफारिश कर दी और ब्रिटिश सरकार ने भी इसे मंजूरी दे दी। लेकिन इससे पहले 1932 में चुनाव कराए गए ताकि जनता की राय जानी जा सके और इस चुनाव में सेपरेशन पार्टी और एंटी सेपरेशन लीग आमने सामने थी। नतीजे चौंकाने वाले थे, किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। एंटी सेपरेशन लीग को ज्यादा सीटें मिले, जिससे संकेत मिला कि बर्मा के लोग पूरी तरह अलग होने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन अंग्रेजों ने इन नतीजों को नजरअंदाज कर दिया। उनका मानना था कि बर्मा के लोग खुद नहीं जानते कि उनके लिए क्या सही है। और फिर 1935 में गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट लाया गया, जिसमें तय कर दिया गया कि 1 अप्रैल 1937 से बर्मा भारत से अलग हो जाएगा। और आखिरकार वही हुआ।
हुआ। भारत और बर्मा के रास्ते अलग हो गए। शुरुआत में इसका असर वहां रह रहे भारतीयों पर ज्यादा नहीं पड़ा, लेकिन 1938 में एंटी इंडियन दंगे भड़क उठे, जिससे हालात बदलने लगे। फिर 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कई भारतीयों को बर्मा छोड़कर भागना पड़ा। हालांकि युद्ध खत्म होने के बाद कुछ लोग वापस लौटे, लेकिन 1962 में जब म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हुआ तो वहां की नई सरकार ने भारतीयों को देश से बाहर निकालना शुरू कर दिया और इस तरह एक समय का गहरा रिश्ता धीरे धीरे टूटता चला गया। भारत और बर्मा जो कभी एक ही प्रशासन का हिस्सा थे, अब दो अलग अलग देश की कहानी बन गए। इतिहास के इस अध्याय में सिर्फ सीमाओं का बंटवारा नहीं हुआ, बल्कि रिश्तों की, संस्कृति की और लोगों के जीवन के भी बंटवारे हुए। और यही वजह है कि आज भी जब हम 1 अप्रैल 1937 की उस तारीख को याद करते हैं तो यह सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं लगता, बल्कि एक ऐसा मोड़ लगता है जिसने पूरे क्षेत्र की दिशा बदल दी थी। फिलहाल क्या आपको इससे पहले बर्मा, म्यांमार और भारत की इस स्टोरी के बारे में पता था? क्या आपको पता था कि भारत से बर्मा यानी म्यांमार कैसे जुड़ा और क्यों अलग हुआ? इसका कारण क्या था? अगर था तो कमेंट में जरूर बताएं, और अगर हमसे कोई चीज इसमें छूटी है तो वो भी बताएं कि आपने इस चीज को कवर नहीं किया है। फिलहाल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।